एवरीवन एंड आप सभी का तहे दिल शुक्रिया टू सपोर्ट दिस चैनल। सो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं आपके माइंड में एंड होना भी चाहिए। इफ यू गोइंग टू कनाडा अच्छी बात है, होना भी चाहिए। एंड आई जस्ट वांट कि जब भी आप कोई भी पाथवे चूज करो, यू शुड रीड इट, यू शुड अंडरस्टैंड दैट पाथवे। आप समझो वो आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। एंड सबसे आपका मेन मोटिव होता है टू गेट इनटू द पीआर पाथवे, कि आपको उससे पीआर मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा देन मूव फॉरवर्ड, अगर नहीं मिलेगा then I don't think so you have to move forward. But it depends upon your profile, depends upon your CS score, depends upon the province you move, depends upon your age, qualification, past experience, आपका मैरिड हो अनमैरिड हो, बहुत चीज़ें मैटर करती है। आप कनाडा में किस इंडस्ट्री में वर्क करोगे, आपका एनओसी कोड क्या होगा, आप टायर 1 2 3 0 में आते हो या नहीं आते हो, आपको जॉब अप्रूवल लेटर मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो हर चीज़ के रिगार्डिंग बात करूँगा दैट इज इट रियली वर्थ मूविंग टू कनाडा राइट नाउ। एंड इफ़ यू मूव तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, समझना है, एंड व्हाट काइंड ऑफ प्रिकॉशंस यू हैव टू टेक, एंड कौन कौन चीज़ों से आपको अवेयर होना है जिससे आपकी लाइफ ईजी रहे, स्मूथ रहे, और आपके पास किस तरह के स्किल्स होने चाहिए जिससे आपकी लाइफ ईजी रहे। सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, इफ़ यू न्यू टू माई चैनल को लाइक एंड शेयर जरूर करना। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपका CRS स्कोर 430 बन रहा है, इवन इफ अगर आपका स्कोर 430 बन रहा है, DM me on WhatsApp, DM me on Instagram, आई विल हेल्प यू आउट इन द डायरेक्ट PR पाथवे। एंड कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना, वीडियो को शेयर जरूर करना। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, डोंट फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ इमिग्रेशन कंसल्टेंट, लॉयर एंड फेक एजेंट्स। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप कनाडा में कहीं भी रहते हो, यूरोप में कहीं भी रहते हो, UK में कहीं रहते हो, तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन तो होता है कि यार मैं अगर वहाँ पे जाता हूँ तो आई विल अर्न इन यूरोज, आई विल अर्न इन पाउंड्स, आई विल अर्न इन कैनेडियन डॉलर्स। तो मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहता हूँ, एंड ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो फैमिली को सपोर्ट करने के लिए आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि आप पे पैनी एप्लीकेशन को ज़रूर यूज़ करना। इसके ना बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आई जस्ट वांट कि आप इसी एप्लीकेशन को डाउनलोड भी करो, जो भी आपको स्क्रीन पे शो हो रही है। पे पैनी पे एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, और इसको यूज़ करने के क्या बेनिफिट है मैं आपको बताता हूँ। बेटर एक्सचेंज रेट, बेटर देन गूगल, जीरो ट्रांसफर फी। मीन्स अगर आप कनाडा से वापस इंडिया कहीं भेजते हो, कनाडा से अपनी फैमिली में किसी को भी भेजते हो, UK से भेजते हो, यूरोप से कहीं भेजते हो, यू डोंट हैव टू पे नॉट इवन अ सिंगल पैनी, मतलब कोई ट्रांजेक्शन फीस नहीं है। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जैसा आपको मैंने पहले कहा, बेटर रेट्स, अच्छे रेट्स है, बेटर देन गूगल, और ट्रांसफर फी जीरो है। एंड 24/7 सपोर्ट टीम है, 24/7 सपोर्ट टीम। कोई भी इशू आता है यू कैन कॉन्टैक्ट दैम, दे विल हेल्प यू आउट। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप इसे रेफर भी करते हो ना किसी को, फॉर एग्जाम्पल कि मैं हूँ और मैं अपने दोस्त को रेफर करता हूँ, या आप अपने दोस्त को, फैमिली को किसको रेफर करते हो, यू विल अर्न ऑल्सो। So means better exchange rate, better than Google, 24/7 support team, and you will refer also. If you refer someone, you will earn also. And सबसे अच्छी most important चीज़, कोई ट्रांजेक्शन फीस नहीं है, तो और क्या चाहिए। सो आई वुड हाईली रिकमेंड यू डाउनलोड द पे पैनी ऐप। तो सीधा बात करते हैं मुद्दे पे, स्टडी वीजा के रिगार्डिंग, LMI के रिगार्डिंग, डायरेक्ट PR के रिगार्डिंग, फ्रैंकोफोन कैटेगरी के रिगार्डिंग, इन 4 कैटेगरी के रिगार्डिंग मैं सब कुछ बात करूंगा। देखो स्टडी वीजा के रिगार्डिंग मैंने आपको पहले बता दिया था, इफ यू कमिंग टू कैनेडा स्टडी वीजा। अच्छा एक चीज़ और है, कोई भी किसी भी चीज़ की हेल्प चाहिए हो, स्टडी वीज़ा किसी भी चीज़ की हेल्प चाहिए हो, मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे और Instagram पे DM में, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। अच्छा बोलोगे माइंड में क्वेश्चन होता है कि मैं स्टडी वीज़ा में ऑलरेडी इनसाइड कनाडा हूँ और 3 ईयर का कोर्स लिया हुआ है, 2 ईयर कोर्स लिया हुआ है, 3 ईयर्स का वर्क परमिट मेरे को मिलने वाला है, अभी है, मेरा चल रहा है, स्टार्ट अभी होगा। तो मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा, बहुत सारे प्रोविंस के ना PNP बंद हो चुके हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक योर स्कोर, CRS स्कोर, किस प्रोविंस में हो वहाँ का PNP देखो, ये देखो कि आप किस कैटेगरी बेस्ड रॉ में आते हो या नहीं आते हो। दूसरी चीज़, फील्ड जॉब पे जाओ। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको लगता है कि मैं सिंपल सा कोर्स लिया हुआ है और मेरे PR के चांसेस नहीं बन रहे, तो आपको मैं उसमें एक ही एडवाइस करूंगा, कोई ऑनलाइन पब्लिक कॉलेज से, पब्लिक यूनिवर्सिटी से अच्छा सा स्किल बेस्ड कोर्स कर लो और उसी में एक्सपीरियंस गेन करो एज एन फुल टाइम एम्प्लॉय। देन यू कैन फाइल अंडर द कैटेगरी बेस्ड रॉ या स्किल बेस्ड रॉ या अंडर द PNP। आपके PR के चांसेस बहुत हाई हो गए। ओके। एंड दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, स्टडी वीजा करने में बता दिया था मैंने, इफ यू मूव टू कैनेडा स्टडी वीजा, पास एक्सपीरियंस, पास क्वालिफिकेशन, आपका प्रोविंस, आपका एनओसी कोड, आपकी इंडस्ट्री जहाँ पे आप वर्क करोगे, मीन्स कनाडा के अंदर, और किस कॉलेज में हो, पब्लिक कॉलेज में, पब्लिक यूनिवर्सिटी में हो, उन्हीं को ही चूज़ करना। अगर नहीं चूज़ करते हो, इट विल बी अ इशू फॉर यू। अगर आप सोचो कि मैं प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेता हूँ, वहाँ पे जाके चेंज कर लूँगा, इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, दिमाग खराब करोगे।
पॉसिबिलिटी ऑफ चांसेस इन टू द कन्वर्जन मीन्स आपको एडमिशन मिलना बहुत कम हो गए। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि यू हैव टू टेक एडमिशन विद इन 150 डेज, और अगर 150 डेज से ज़्यादा एक्सीड हो जाता है तो आपको प्रॉपर तरीके से फिर स्टडी वीज़ा फाइल लगानी पड़ेगी, और वैसे भी फाइल लगानी पड़ेगी। मैं आपको एडवाइस यही करूँगा, जो भी कोर्स लो सिंपल सा लो, अच्छा लो, लेकिन इन डिमांड लो। और अगर आपको लगता है कि इनको प्लम्बर मैकेनिक में या कारपेंट्री में जाना है तो पहले उसका पास में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए या आपका पास में क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तभी आपको उसमें एनरोलमेंट या एडमिशन मिलेगा, अदरवाइज एडमिशन नहीं मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक द एडमिशन रिक्वायरमेंट जिस कॉलेज यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, लेकिन प्राइवेट में कभी मत जाना। दूसरी बात करता हूँ एलएमआई के रिगार्डिंग। देखो, अगर आप एलएमआई पे आ रहे हो ना, पहले तो मैं आपको हर एक चीज़ में अपना CRS स्कोर चेक करो, अपना PNP चेक करो, ठीक है। एलएमआई पे जा रहे हो, देखो कि आपको एलएमआई की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, और जिस लॉयर के थ्रू, जिस एजेंट के थ्रू, जिस एम्प्लॉय के पास जा रहे हो वो जेन्युइन है या नहीं है। एक चीज़ याद रखना, ज़रूरी नहीं कि उसके पास RCIC का लॉयर है, लाइसेंस है, वो कंपनी ऑथराइज है, उसके पास वेबसाइट बनी हुई है तो जेन्युइन भी होगा। चूतिया बनाने वाले बहुत होते हैं, फेक बहुत होते हैं, आपको वो भी स्कैम करते हैं। और कभी भी लो वेज एलएमआई पे नहीं जाना, कोई भी आपको PA परमिट नहीं दिला सकता। अगर आपको लगे यू नीड 50 पॉइंट्स, नो नीड अ वर्क परमिट, तो 50 पॉइंट्स लो और अपना स्कोर बढ़ाओ एंड देन फाइल फॉर द PR। बट आज के टाइम पे ड्रॉ जितने भी हो रहे हैं वो सारे CEC वाले ड्रॉ हो रहे हैं। दैट मीन्स जिनके पास कैनेडियन एक्सपीरियंस है उन्हीं के पास पॉसिबिलिटी है टू गेट इनटू द PR पाथवे, अदरवाइज मुश्किल है, ठीक है। दूसरी बात करता हूँ, तीसरी बात करता हूँ डायरेक्ट PR पाथवे के रिगार्डिंग। देखो, डायरेक्ट PR पाथवे में ना यार, बस सिनेरियो ऐसा है, सारे डायरेक्ट PR पाथवे वाली स्ट्रीम्स बंद हैं। AIP, अल्बर्टा टेक, BC टेक्नो और बाकी भी RCIP, RNIP सब बंद है, कोई फ़ायदा नहीं है। आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, अगर आपका स्कोर CRS 430 बनता है तो कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर, जो व्हाट्सएप पे जो आपको स्क्रीन पे शो रहा है, व्हाट्सएप करो या इंस्टाग्राम पे DM करो। यू हैव अ चांसेस ऑफ गेटिंग इनटू द डायरेक्ट PR, अदरवाइज देयर वुड बी नो चांसेस। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको एडवाइस करूँगा, देखो कनाडा को ना इमिग्रेंट्स की रिक्वायरमेंट पहले भी थी, आज भी है, बाद में भी होगी, लेकिन उन्हें स्किलफुल चाहिए, मक्खन लोग चाहिए। उन्हें रिटेल सुपरवाइजर, कैशियर, फूड काउंटर वाले लोग नहीं चाहिए, सैलून टाइप लोग नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए वो लोग जो वहाँ की इकॉनमी में बड़ा हेल्प कर सके, कम एज के हो, अच्छी क्वालिफिकेशन हो, जिनके पास स्किल्स हो। रिमेंबर वन थिंग, स्किल्स हो। बहुत तरह के स्किल्स होते हैं जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, बहुत तरह के होते हैं, ये स्किल्स होने चाहिए। अगर नहीं है, लर्न इट, क्वालिफाई हो जाओ, एजुकेशन कर लो, एक्सपीरियंस ले लो, उसके बाद कनाडा जाओ। ऑप्शन कनाडा का बाद में भी है, कनाडा को ख़त्म नहीं हो रहा, ऑस्ट्रेलिया की तरह नहीं है। कनाडा को रिक्वायरमेंट बाद में भी होगी, हेल्थ केयर की, स्किल बेस की, कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट उन्होंने पहले भी थी, आज भी और बाद में भी होगी, ठीक है। तो इसमें मैं आपको एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, अगर आप फ्रेंच सीख सकते हो तो फ्रेंच की बहुत डिमांड है, और आई थिंक अभी 24+ ज़्यादा ड्रॉज हो चुके हैं फ्रेंच के 2024 के अंदर। और अकॉर्डिंग टू द प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने खुद कहा था हमें फ्रेंच की बहुत डिमांड है, हम फ्रैंकोफोन कैटेगरी के ड्रॉ 2025, 26 में, 27 में भी और भी निकालेंगे। वो तो बात अलग है, जस्टिन ट्रूडो रहेगा नहीं रहेगा इलेक्शन में, मीन्स गवर्नमेंट में, लेकिन फ्रेंच की डिमांड है। अगर फ्रैंकोफोन कैटेगरी में भी नहीं जाते हो, इट विल हेल्प यू, आपको अराउंड 50 पॉइंट्स और मिलते हैं, तो फ्रेंच में जाओगे, इट्स अ इजी पाथवे एंड इट्स हैविंग अ ह्यूज डिमांड, जॉब्स में भी, PR में भी, हर चीज़ में। सिर्फ फ्रेंच जो है वो क्यूबेक प्रोविंस तक सीमित नहीं है, वो हर प्रोविंस के अंदर है, हर प्रोविंस में उसकी रिक्वायरमेंट है, और PR के अंदर भी, PNP के अंदर भी, जॉब्स के अंदर भी। सो आई वुड रिकमेंड यू, इफ़ यू आर एबल टू लर्न इट एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, तभी लर्न करना, रट्टा मत मारना। अगर इंटरेस्टेड हो, कर सकते हो, तो आराम से 7 या 9 महीने के अंदर फ्रेंच आराम से कर सकते हो। अगर आप प्रॉपर 4 से 5 घंटे दो, आराम से आप TCF का, TEF का एग्जाम क्लियर कर सकते हो। सो दिस इज व्हाट आई सजेस्ट यू, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग, लेट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड DM me on WhatsApp। तब तक क्लिक गुड बाय एंड stay away from the fraud immigrants or fraud lawyers.